दोस्तों, आज हम भगवान शिव को प्रतीक के रूप में हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले शिवलिंग पर बात करेंगे। आखिर शिवलिंग क्या है, शिव क्या है, क्या इसकी वैज्ञानिक व्याख्या संभव है? तो मैं कहूँगा हाँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव को मूल भगवान के रूप में माना गया है, जिन्हें प्रजापति शिव भी कहते हैं। अध्यात्म के अनुसार शिव स्वरूप की चरम व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल है। उनके अनुसार उनका कोई रूप नहीं है, वह निराकार है, वह अज है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है तब भी वह मौजूद है। यह एक ऐसा स्वरूप है जिसे ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। वहीं एक सामान्य मनुष्य के लिए चिन्ह या प्रतीक चाहिए जिससे वह उसकी उपासना कर सके। तब उस शिव शक्ति को एक रूप देने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने यह स्वरूप गढ़ा जिसे शिवलिंग कहते हैं। दोस्तों, यहाँ लोगों के समझने में एक बहुत बड़ा ही हेरफेर हुआ। जबकि संस्कृत में लिंग का मतलब होता है प्रतीक, वहीं संस्कृत में मनुष्य की जनेंद्रिय को शिश्न कहा जाता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि लिंग शब्द यहाँ पर उस शिव का प्रतीक रूप है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि अगर आप हॉस्पिटल में जाएं और किसी व्यक्ति को गले में आला डाले हुए देखें तो आप समझ जाएंगे कि यह एक डॉक्टर है। यानी कि आला एक प्रतीक है जिससे डॉक्टर की पहचान हुई। इसी प्रकार लिंग स्वरूप कहीं भी हो तो आप समझ जाएंगे कि यह भगवान शिव का स्वरूप है। लेकिन कैसे भगवान शिव को लिंग रूप का आकार दिया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य मौजूद है। यह सब सही मायने में अब हमारे सामने आ रहा है कि जब हमारा विज्ञान भी अब तरक्की कर रहा है तब हम इसके पीछे छुपे वैज्ञानिक रहस्य को समझ रहे हैं। जो विज्ञान की नई नई खोजें सामने आ रही हैं, तब से ऐसा लगता है कि यह सब तो हमारे सामने प्रतीक रूप में यानी कि शिवलिंग के रूप में मौजूद है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के समान है। देवताओं के 12 वर्ष यानी कि एक कल्प और 4 कल्पों का एक युग होता है और 4 युगों का एक चतुर्युग होता है। जब ऐसे कई चतुर्युग हो जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात मनुष्य की काल गणना के अनुसार 3456 करोड़ साल के बराबर होती है। यह काल गणना प्रकृति द्वारा निश्चित की हुई है, यानी कि इतने समय बाद ही यह बिग बैंग थ्योरी होती है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक आग का गोला प्रकट हुआ, जबकि वहीं आध्यात्मिक भाषा में इस बात को इस प्रकार कहा गया है कि एक ज्योति स्वरूप दिव्य प्रकट हुआ। यह ज्योति स्वरूप ही बिग बैंग का ही रूप है। यह दिव्य रूप ही एक ज्योति पुरुष है। इसी को शास्त्रों में शिव कहा गया। इसका वर्णन महाभारत के अध्याय 201 में भी देखने को मिलता है, जिसमें महर्षि व्यास एक कथा में कहते हैं कि जब नारद मुनि ने कठोर तपस्या कर इस शिव को प्रसन्न किया कि जब नारद जी का शिव रूप से साक्षात्कार हुआ तो वह रूप कैसा था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने ज्ञान चक्षुओं के द्वारा उन्हें देखा है। तब उन्होंने बताया कि यह सृजन करता है, यह पालन करता है, यही संहार करता है, यह स्वयं को ही प्रकट करता है, यह स्वयं की शक्ति को ही नियंत्रित करता है। उन्होंने बताया इस शिव स्वरूप ने सबसे पहले जो निर्माण किया वह एक सूत्र आत्मा है, जो कि इस जगत की किसी भी चीज की शुरुआत का पहला स्तर है, जिसे सूत्र आत्मा कहा गया है, जो कि एक सूत्र के रूप में है। यह स्वयंभू है, जो कि स्वयं का निर्माण करती है। इसका कोई भी भिन्न लिंग नहीं होता। यह 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 की क्रिया में आगे बढ़ती रहती है। यह जीव मात्र का पहला स्वरूप है, जो कि हर प्राणी मात्र में विद्यमान है। आज हम इस सूत्र आत्मा की तुलना
डीएनए के साथ करेंगे, जो कि आज के विज्ञान द्वारा परिभाषित है। विज्ञान के अनुसार हर जीव का एक डीएनए होता है, यह स्वयं का निर्माण करता है। अब सवाल उठता है कि डीएनए का स्वरूप कैसा होना चाहिए, जो आज हम देखते हैं या कल्पना करते हैं। यह सब हमारे प्राचीन लोगों ने कैसे देखा, उसके लिए उन्होंने बहुत सी खोजें की। विज्ञान ने लगभग 70 साल पहले डीएनए के मॉडल की एक कल्पना की। वैसे भी सामान्य आदमी को डीएनए मॉडल को समझाना बहुत ही मुश्किल है। आजकल तो आम आदमी भी 3 डायमेंशन में टीवी या कंप्यूटर पर या मोबाइल पर डीएनए के मॉडल को देख सकता है। लेकिन जब यह टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी सूत्र के रूप में कल्पना की थी और उन्होंने इसे एक प्रकार से एक दूसरे से गुथा हुआ पाया और उन्होंने इसको दीप चक्षुओं के द्वारा देखा कि यह स्वयं का निर्माण भी कर सकता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शिव ने सूत्र आत्मा के रूप में किया है। तब हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान शिव को स्वरूप देने के लिए उनके उस दीप रूप को देखा, जो कि एक दीप स्वरूप प्रकाश पिंड के समान था और उसके चारों ओर एक दीप प्रकाश विद्यमान था। तब उन्होंने एक पिंड लिया और उसे ऊपर से गोल किया और उसके बाद उन्होंने उस परम शिव शक्ति के द्वारा बनाए गए आत्म सूत्र की कल्पना सर्प के रूप में की और उस दिव्य रूप पिंड को एक आभूषण प्रदान किया, जो कि इस पिंड पर एक लपेट लिए हुए था, जो कि आज के डीएनए के समान है। उन्होंने उसकी भी कल्पना की कि अगर आत्मसूत्र स्वयं बनता है तो एक युगल बनता है, तब वह 2 डीएनए का मिलन हो सकता है। तब उन्होंने 2 सर्पों की युगल के रूप में पिंड के ऊपर लपेट लिए हुए की कल्पना की, जो कि डबल हेलिक्स के रूप में आपको दिख जाएगा। तब उन्होंने हम सामान्य लोगों को बताया कि यह मूल आकृति है और तब इस शिव प्रतीक को नाम दिया गया शिवलिंग। लेकिन शास्त्रों में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई। लेकिन आज का विज्ञान भी डीएनए को एक धागे के समान अति सूक्ष्म सूत्र के रूप में ही मानता है, जो कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। यह कभी नष्ट नहीं होता, यह हमेशा किसी न किसी में बना रहता है। यह सब बातें हमारे शास्त्रों में आत्मसूत्र के लिए भी कही गई हैं। इसलिए यह शिवलिंग मात्र एक प्रतीक नहीं है, इसके पीछे ऋषि मुनियों की एक बड़ी सोच है, जो आपको संसार का एक गुण रहस्य का स्वरूप बताना चाहती है। आप संपूर्ण सृष्टि का सूक्ष्मतम स्वरूप आप इस रूप में देख सकते हैं। लेकिन मैं इसी कड़ी के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि शिवलिंग किस प्रकार परमाणु मॉडल के समान है और इसके बारे में और इसमें समाई हुई अनंत शक्ति का स्वरूप क्या है और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या क्या है। तो दोस्तों, आपको यह विचार कैसा लगा? आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ज्ञान जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान संहिता चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।